हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो मैं आज आप लोग को इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाने वाली हूँ। एडजेक्टिव से जुड़े क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, उस तरह के आपका एमसीक्यू होगा और मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगी। आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हमें सजेस्ट कीजिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ, है ना। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन है आप लोग के पास, जो टॉपिक है ना। जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक अज अज स्ट्रक्चर, है ना। ये टॉपिक है आपका, टॉपिक है एज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, है ना। ये आपका टॉपिक है और पहला क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन है, सी इज एज ब्यूटीफुल, है ना। सी इज एज ब्यूटीफुल, एज ब्यूटीफुल, सी इज एज ब्यूटीफुल इफ नॉट, इफ नॉट मोर ब्यूटीफुल, क्या, मोर ब्यूटीफुल, ओके। एंड देन हर सिस्टर, देन हर सिस्टर नो इरर। आपको इसमें आपको क्या फाइंड करना है, नो इरर फाइंड करना है और आपको बताना है कि इसमें क्या, कहाँ इरर है और कहाँ इरर नहीं है। तो बताइए, ये क्वेश्चन है आपका टॉपिक अज अज स्ट्रक्चर के, यानी सी इज एज ब्यूटीफुल इफ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर नो इरर। इसमें आप फाइंड कीजिए आपकी यहाँ पर क्या मिस्टेकिंग है या क्या कहाँ गलती है। तो चलिए मैं बताती हूँ। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर है, सी इज अज ब्यूटीफुल। ये क्या है आपका, गलत है ना। ये क्या है, चेंज होना चाहिए, यहाँ पे चेंज होना चाहिए। सी इज आज ब्यूटीफुल, है ना। सी इज आज ब्यूटीफुल को चेंज करके आप क्या लिखोगे, सी इज, सी इज एज ब्यूटीफुल एज, ब्यूटीफुल एज। ये आपका चेंज होके होगा, है ना। क्यों होगा तो हम देखेंगे करेक्ट चॉइस के साथ साथ में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट है कि सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव डिग्री, क्या, पॉजिटिव डिग्री। ये तुलनात्मक है ना, पॉजिटिव डिग्री में तुलना के लिए क्या, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, के लिए स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है, हमेशा एज प्लस एडजेक्टिव होता है और फिर एडजेक्टिव होता है, एज होता है। और यहाँ, है ना, यहाँ क्वेश्चन में है, पहला एज तो है, पहला एज है, बट दूसरा जो एज है वो नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है, गायब है, लेकिन दूसरा एज गायब है। इसीलिए आपका इरर किसमें है, ई नंबर में, है ना। तो इसमें क्या होता है, आप लोग को, आप लोग डिग्री पढ़े हैं, डिग्री में क्या होता है, पॉजिटिव में आज, आज के साथ आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, उसके बाद फिर एज होता है। लेकिन इसमें एक एज तो है बट दूसरा एज नहीं है। सो इसीलिए आपका गलती किसके अंतर्गत में है, तो सी इज एज ब्यूटीफुल में है, इसमें एक एज और ऐड होगा, है ना। तो समझ में आई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें टॉपिक है बच्चों, दोस्तों क्या, इसमें टॉपिक है मेनी वर्सेस, मेनी के साथ मच, है ना, इन दोनों की तुलना है ना। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, देयर आर, देयर आर टू, फिल इन द ब्लैंक्स, व्हीकल ऑन द road away, on the road away, sorry, on the road today, on the road today, causing, causing a massive
ट्रैफिक जाम, क्या ट्रैफिक जाम। तो देयर आर टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थानों को भरना है। व्हीकल ऑन द रोड टुडे काउजिंग ए मैसिव ट्रैफिक, इसमें आपका गलती कौन सा, सॉरी खाली स्थान में क्या भराएगा वो देखिएगा। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ऑप्शन है आपके पास मच, दूसरा ऑप्शन है मैनी, तीसरा ऑप्शन है लिटिल, है ना, और चौथा ऑप्शन है लेस। तो बताइए इसमें क्या भराएगा, मच, मैनी, लिटिल या लेस। तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, बताइए। राइट आंसर है मेनी, है ना। राइट आंसर आपका कौन सा है, मेनी। क्या है, मेनी। मेनी है बिकॉज क्यों है, तो इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कॉन्सेप्ट है इट इज यूज्ड विथ प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल, काउंटेबल नाउन लाइक व्हीकल। ओके, इसका यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, है ना, मेनी का। सो इसीलिए इसमें ऑप्शन में कौन सा सही है, मेनी। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 टॉपिक है आपका कंपैरेटिव विथ आईओआर, यानी कि टॉपिक आपका दिया हुआ है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव विथ आईओआर, लैटिन विशेषण। क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी आपको एरर ढूंढना है। क्वेश्चन है दिस न्यूली डिजाइन, डिजाइन लैपटॉप is senior and superior, superior than the previous model। और इसमें फाइंड क्या करना है, नो एरर। आपको इसमें से नो एरर ढूंढना है। दिस न्यूली डिजाइन लैपटॉप इज सीनियर एंड सुपीरियर देन द प्रीवियस मॉडल, नो एरर। आप इसमें से इस क्वेश्चन को में आपका कहाँ एरर है वो हमें बताइए। ये आपका ए है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है और ये डी है। तो इस चारों में से कौन सा आपका एरर है उसे फाइंड कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। तो आंसर है आपका सी नंबर, सी में आपका आंसर है देन द प्रीवियस मॉडल, है ना, देन द प्रीवियस मॉडल, प्रीवियस मॉडल। ओके, क्यों है रीजन जान लीजिए। तो रीजन है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ending, adjective ending in IOR like, जैसे में सुपीरियर, है ना, सुपीरियर, जूनियर, क्या जूनियर या सीनियर, है ना। टेक द, टेक द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन टू instead of than it should
बी सुपीरियर टू द प्रीवियस मॉडल, है ना, देन द प्रीवियस मॉडल। इसमें उसके बाद, उनके बाद, देन के बजाय क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। किसके बाद होना चाहिए? तो जो आपका क्वेश्चन था, द न्यूली डिजाइन लैपटॉप इज सीनियर एंड सुपीरियर, है ना, क्या था? इज सीनियर एंड सुपीरियर। तो सीनियर और सुपीरियर के बाद ये जो देन है, इसकी जगह क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए था, है ना। तो गलती आपका किसके अंतर्गत में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 टॉपिक है, आपका प्रीफर। क्या है? प्रीफर, यानी कि प्राथमिकता। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन देखिएगा, ही प्रीफर टी, ही प्रीफर टी, कॉफी कॉफी इन द मॉर्निंग। तो इसमें आपको क्या करना है? ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला ऑप्शन है देन, दूसरा ऑप्शन है टू, तीसरा ऑप्शन है ओवर, चौथा ऑप्शन है अगेंस्ट। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है आपका? टू, वही है। तो इसका रीजन देख लीजिएगा क्या है। रीजन है द वर्ब, है ना, द वर्ब या एडजेक्टिव प्रीफर या प्रीफर लेबल, प्रीफर या प्रीफर एबल इज ऑलवेज फॉलो वाई द प्रीपोजिशन टू। सही विकल्प आपका क्या है? टू लगेगा। क्यों लगेगा? तो प्रीफर या प्रीफरेबल के बाद हमेशा निश्चित में प्रीपोजिशन के साथ में, प्रीपोजिशन आपका कौन सा लगता है? तो टू लगता है ना। क्या लगता है? टू लगता है। तो आंसर इसका क्या होगा? टू होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आई बात? तो इसका आप देख लीजिएगा, एक नोट फैक्ट लिख लीजिए, है ना। क्या होता है? जो प्रीफर है ना, प्रीफर प्रीफर शब्द के साथ, हमेशा हमेशा कौन सा निश्चित शब्द जोड़ा जाता है, शब्द जोड़ा जाता है। तो कौन सा शब्द जोड़ा जाता है? ये एक तरह से नोट नहीं है, हिंट है। क्या है दोस्तों? हिंट है। प्रीफर शब्द के साथ हमेशा कौन सा निश्चित शब्द जोड़ा जाता है, ये आपके लिए है, और आप इसका आंसर हमारे कमेंट में दीजिएगा। चलिए, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है आपका, टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, है ना, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। इसे करना क्या है आप लोगों को? दिस सेंटेंस डिस्प्ले द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, विशेषणों का सही क्रम में दर्शाएं। हाँ, तो एक इसमें से कौन सा सही है वो हमें बताइएगा। सी, शी वो ए सिल्क ब्यूटीफुल रेड ड्रेस। बी नंबर ऑप्शन में है सी बोर ए ब्यूटीफुल रेड सिल्क ड्रेस।
सी नंबर में देखिए, सी और ए रेड ब्यूटीफुल, रेड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सिल्क ड्रेस। और डी नंबर में देखिए, सी वोर ए सिल्क रेड ब्यूटीफुल ड्रेस। अब इसमें से कौन सा सही है, आप ये बताइए। कहाँ, कैसे पहचानोगे आप लोग? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ये क्या बोल रहा है? सी वोर ए सिल्क ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, फिर है शी वोर ए ब्यूटीफुल रेड सिल्क ड्रेस, शी वोर ए रेड ब्यूटीफुल सिल्क ड्रेस, और शी वोर ए सिल्क रेड ब्यूटीफुल ड्रेस। बताइए इसमें से सही कौन सा है? कौन सा सही तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ है वो हमें आप बताइए। देखिए इसमें से आंसर है आपका बी नंबर। कैसे है तो इसको आप देख लीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्यों है। राइट चॉइस यही है। तो दिस फॉलो, है ना, दिस फॉलो द OSA ओसाकॉम, ओसाकॉम रूल। मतलब क्या होता है इस रूल का? तो सबसे पहले राय, जो आपका ओपिनियन है, ओपिनियन, देन उसके बाद कलर में, कलर मेन करता है, देन उसके बाद मटेरियल। ये रूल फॉलो करना होगा। पहले तो आप अपनी राय रखिए, उसके बाद आप कलर रखिए, और उसके बाद आपका मटेरियल रखाएगा। उसी तरह से सी वोर ए ब्यूटीफुल, देन उसके बाद रेड सिल्क ड्रेस होगा। यानी कि पहले अपनी राय रखिए, राय क्या है? सुंदर है, और उसके बाद कलर क्या है? लाल है, और मटेरियल क्या है? तो सिल्क, है ना। तो इस तरह से आपको इसको चूज करना पड़ेगा। समझ में आई बात? पहले अपनी ओपिनियन रखिए, देन उसके बाद कलर रखिए, और उसके बाद आप मटेरियल का नाम लिखिए। समझ में आई बात? तो आंसर आपका कौन सा है? ये ऑर्डर टू एडजेक्टिव में आपका सेकेंड नंबर सही है। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 6, क्वेश्चन नंबर 6 है वर्बल कंपेरेटिव। टॉपिक है आपका वर्बल कंपेरेटिव या टाइम, या टाइम। क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको एरर ढूंढना है। तो क्वेश्चन है दिस इज, दिस न्यू बुक, दिस न्यू बुक इज थ्री टाइम, थ्री टाइम मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव देन द ओल्ड एडिशन एंड नो एरर। तो इसे बताइए, फाइंड द एरर कीजिए। क्या है? दिस न्यू बुक इज थ्री टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन द ओल्ड एडिशन, नो एरर। तो इसमें आपका कौन सा में एरर है? ए बी सी या डी? ए बी सी डी, बताइए। तो देखिए इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। क्या है इसमें? देख लीजिए, त्रुटि है आपका, करेक्ट चॉइस में एरर है यहां। भेन ए कंपेरिजन, तुलना किया गया है, इज एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड यूजिंग टर्म लाइक टाइम, है ना, जैसे कि ट्वीक, थ्री, थ्री टाइम्स, बी मस्ट, बी मस्ट यूज द पॉजिटिव डिग्री स्ट्रक्चर
एज के साथ में एज लगेगा, और इंस्टेड ऑफ द कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, है ना, इट शुड बी 3 टाइम एज एक्सपेंसिव एज। तो इसमें आपका गलती कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन में। कैसे, तो ये जो आपका मोर लिखा हुआ है, आगे में यहाँ क्या लगेगा, एज लगेगा, और फिर एक्सपेंसिव के साथ फिर एज ही लगेगा, तब जाकर आपका ये सही होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत में आ रहा है, और पॉजिटिव डिग्री में हम तुलना नहीं करते हैं, वनली जैसा दिखाते हैं, वो उसके जैसा है। तो यहाँ पर एज के साथ एडजेक्टिव लगेगा और उसके बाद फिर एज लगेगा। तो समझ में आई, इसीलिए आपका गलती कहाँ है, बी नंबर में। देन आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है डबल डबल सुपरलेटिव। क्या है आपके पास, टॉपिक है डबल सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। इसका क्वेश्चन है आपका क्या, आइडेंटिफाई करना है आपको इसमें फिर से इधर। ही इज वाई फॉर, है ना, ये ए है, उसके बाद सॉरी ये ए है, उसके बाद बी में द मोस्ट क्लीवर क्लीवरेस्ट, ओके सॉरी क्लीवरेस्ट स्टूडेंट, क्लीवरेस्ट स्टूडेंट। सी नंबर में है इन आवर इंटायर क्लास, इन आवर इंटायर क्लास, और उसके बाद डी है नो एरर। ओके, तो अब इसमें बताइए ये आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ये है आपका डबल सुपरलेटिव। तो देखिए यहां पर जब सुपरलेटिव की बात कर दिया तो आपका गलती जहां भी होगा इसके अंतर्गत होगा, बी नंबर आंसर में, बी नंबर में होगा ऑप्शन में। कैसे होगा करेक्ट देखिए, तो यहां त्रुटि कहां है, तो दिस इज ए डबल सुपरलेटिव एरर, सुपरलेटिव एरर है। अब यहाँ पर दो डबल कैसे हो गया, मोस्ट भी है जो आपका है और ये भी है, तो ये डबल सुपरलेटिव है ना, मोस्ट क्लीवरेस्ट। तो यहाँ होना चाहिए क्या, चेंज होना चाहिए, चेंज मोस्ट क्लीवरेस्ट, ओके, टू किस चीज के अंतर में, तो यहाँ होना चाहिए द क्लीवरेस्ट, क्लीवरेस्ट क्या होगा, द क्लीवरेस्ट, है ना। मोस्ट क्लीवरेस्ट को हटाकर हम क्या लिखेंगे, द क्लीवरेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव में आगे में क्या लगता है, द लगता है ना। तो ये था आपका आंसर, समझ में आई बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें टॉपिक है, क्वेश्चन है 8वां, और टॉपिक है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्या, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ओके, लिटिल के रूप में। फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां देखिएगा, आई कांट मेक टी फॉर यू, टी फॉर यू, बिकॉज देयर इज मिल्क लेफ्ट इन द रेफ्रिजरेटर है ना। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है ए लिटिल, दूसरा ऑप्शन है लिटिल, तीसरा ऑप्शन है द लिटिल, और चौथा ऑप्शन है मेनी। तो बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा। ये कह रहा है आई कांट मेक टी फॉर यू बिकॉज देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क लेफ्ट इन द रेफ्रिजरेटर। क्या ये लिटिल होगा, द लिटिल होगा, या मेनी होगा। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन आपका यह इसमें कौन सा सही होगा, बी नंबर।
लिटिल का अर्थ मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है, लिटिल मीन्स थोड़ा, इसका मतलब होता है कुछ नहीं या नहीं के बराबर, इसका नकारात्मक होता है, नकारात्मक अर्थ नहीं के बराबर, न के बराबर या नहीं के बराबर। सो इसीलिए हम चाय नहीं बना पाएंगे, है ना, नहीं के बराबर है रेफ्रिजरेटर में दूध, इसीलिए हम चाय नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया? ये सही। समझ में आई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। या कार्डिनल नंबर टॉपिक में क्या है? कार्डिनल या कार्डिनल नंबर। ओके, इसमें आपको सही क्रम में संख्याओं का लिखना है। सबसे पहला है ऑप्शन द टू फर्स्ट चैप्टर, द टू फर्स्ट chapter of this book very are very interesting। पहला ऑप्शन है। दूसरा है द फर्स्ट टू chapter of this book, okay, are very interesting, are very interesting। तीसरा ऑप्शन है द चैप्टर फर्स्ट टू of this book are very interesting। और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट द टू chapter of this book are very interesting। फर्स्ट द टू चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब बताइए इन चारों में से कौन सा सही है? सही क्रम में बताइए, ऑर्डिनल और कार्डिनल है, इसमें सही कौन सा है? इसमें सही कौन सा है बच्चों? तो देखिए इसमें आपका सही है वी नंबर। क्या? द फर्स्ट टू चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होगा? बी नंबर। क्यों? कि ये आपका कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑलवेज कम बिफोर कार्डिनल एडजेक्टिव। हमेशा क्रमवाचक विशेषण, सॉरी, ये हिंदी व्याकरण के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से ये क्या है आपका? क्रमवाचक विशेषण क्या हमेशा संख्यावाचक विशेषण के पहले आता है ना? जो आपका क्रमवाचक विशेषण से है, एडजेक्टिव है, वो संख्यावाचक विशेषण से पहले आता है। इसीलिए आपका ये पहले होगा, उसके बाद आपका ये होगा, इसीलिए आपका बी नंबर आंसर सही होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 10। टॉपिक है इंटीरियर कॉम्परेटिव, तुलना रहित विशेषण, है ना? इसमें आपको फाइंड ईयर करना है। क्वेश्चन है दिस इज ए मोर इंटीरियर रूम of the building, so it gets very little sunlight, no error, है ना?
तो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका इंटीरियर का है, तो इसमें आपका दिस इज ए मोर इंटीरियर है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपका प्रॉब्लम है ना। इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्यों है, तो सर्टेन सर्टेन एडजेक्टिव होते हैं जो लाइक इंटीरियर, एक्सटीरियर, एब्सोल्यूट, यूनिक, परफेक्ट, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, रिप्रेजेंट, कंप्लीट स्टेट, दे कांट बी मेड, है ना, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव with words like more or most, it should simply be an interior room। तो देखिए सर्टेन एडजेक्टिव जो कुछ विशेषण ऐसे होते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एब्सोल्यूट, यूनिक, परफेक्ट, यूनिवर्सल, रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीट स्टेट को, है ना, ये पूर्णतः कंप्लीट होते हैं। ये कभी भी इसके अंतर्गत में हम लोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का यूज नहीं कर सकते। ये आपका ऑलरेडी क्या होता है, ये कंप्लीटली वर्ड होता है, तो इसके अंदर जो आपका ये जो मोर है, ये मोर नहीं लगेगा और क्या आपका लगेगा, ए की जगह एन लगेगा। तो आपका यही गलती है, ए और मोर को हटाकर हम क्या लगाएंगे, एन इंटीरियर, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, इसमें आपका एरर है। तो आपको हमारी क्लास आज की कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपसे मैंने एक सवाल किया था उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं इसके आगे की टॉपिक लेकर अगले दिन। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अभी तक के लिए धन्यवाद।